जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारी अपकमिंग एग्जाम यूपी पीसीएस 2025 जो 12 अक्टूबर को होने वाली है उसके लिए प्रॉपरली आप डेडिकेटली पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने आप को इंप्रूव कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जाम 2023, स्पेशली इन द टॉपिक सी सेट। बिकॉज आपको पता है बच्चों, जो हमारा सी सेट का जो टॉपिक है वो हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और इसका जो सिलेबस है काफी आसान होता है। अगर देखा जाए मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होगा दैट इज अबाउट आपको 10th लेवल, आप देख सकते हैं 10th लेवल आपको सिंपल सा जो टॉपिक हमारा हो गया, एपी का क्वेश्चन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, हो गया, एंड बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ओनली इट इज कमिंग। नाउ अबाउट अगर रीजनिंग पार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग होने वाला है, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा होने वाला है और साथ में डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स पे बात होगी। तो प्यारे साथियों, आज का जो क्लासेस होने वाला है हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा, स्पेशली जो सीसेट हुआ था 2023 में उसका जो भी क्वेश्चन आया था उसको हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स हैव द पेपर एंड पेन स्टूडेंट्स, लेट्स हैव द पेपर एंड पेन। इससे क्या होगा, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होगा, यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ी बात होती है मैथ्स इज ऑल अबाउट द पेन पेपर वर्क। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आपका मैथ्स रीजनिंग उतना इंप्रूव होगा। एंड लुक स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वांट टू से हियर, दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर, दैट इज व्हाट अबाउट द एफर्ट। आप जितना मेहनत अभी कर रहे हैं ना, जितना एफर्ट लगा रहे हैं अभी, दैट इज द स्ट्रेंथ फॉर टुमारो, दैट इज द स्ट्रेंथ फॉर टुमारो। तो आप अभी जितना मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, स्टडी हार्ड, ड्रीम बिग, ओके, सक्सेस इज अर्न्ड नॉट गिवन। सो विद दिस मोटिवेशनल लाइन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्लास। सो वन मोर थिंग आई वांट टू से स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर, मेंटर, एजुकेटर, गाइड और आपका बड़ा भाई सर इमरान, एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट द फुल portion of last 10 years CSET portion, especially in the topic of maths and reasoning. Okay, so let's have the discussion now. पहला क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन में कि फाइंड द करेक्ट मिसिंग। यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर बताना है, मिसिंग नंबर यहाँ पे बताना है। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका मिसिंग नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका आंसर क्या होगा। तो बोल रहा है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया जा रहा है कि ए बी सी है उसका वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, ए बी सी है उसका वैल्यू हमारा कितना है, 6 आ रहा है। अगेन अगर यहाँ पे हमारा ई हो गया, एफ हो गया एंड जी हो गया, हाउ मच वी आर गेटिंग या कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है। और लास्ट हमारा यहाँ पे क्या है, आई हो गया, जे हो गया एंड के हो गया, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही तो पूछा जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा साथियों, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पे 6 आया है, उसके बाद यहाँ पे 210 हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, यहाँ पे जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, जैसे आप बोल सकते हैं कि सर ए का वैल्यू हमारा अल्फाबेटिकल में 1 आता है, ए 1 पोजीशन पे, बी का जो पोजीशन होगा हमारा कितना 2 पे आएगा, सी का जो पोजीशन होगा हमारा 3 पे आएगा, ऐसा होगा। आप क्या करिएगा सर, ऐसा कर सकते हैं कि 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 कर दे, कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यस, ये अप्रोच यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। मींस ये जो कंडीशन हमारा यहाँ पे निकला 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या निकला 1 इंटू 2 इंटू 3, वो क्या हो रहा है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अगेन आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ई है, तो ये अगर कंडीशन को यहाँ पे देखा जाए, ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अच्छा ई हमारा कितना होता है 5 होता है ना, 5 हो गया इंटू 6 हो गया, ई एफ एंड जी ना, तो 5 इंटू 6 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। अगेन आप मल्टीप्लाई करिए तो 5 इंटू 6 कितना होगा, 5 इंटू 6 कितना होगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा ना, एंड 30 इंटू हमारा 7 करेंगे, हाउ मच विल गेट, कितना आ जाएगा 210 हो जाएगा। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अच्छा 210 हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। बेस्ड ऑन दीज 2 कंडीशन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा पोजीशन आई का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं एक ट्रिक सिखा देता हूं बच्चों, यहाँ पे एक ट्रिक सिखा देता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। के यहाँ
ट्रिक क्या होने वाली है, ट्रिक क्या होने वाली है, आप ये ट्रिक याद ई ज्योति, ई हो गया ज्योति, ई ज्योति, ये आप कंडीशन को याद रखिए। ई ज्योति, ई में क्या होगा, ई कितना नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, कितना नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। उसका जे कितना नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे आएगा। ओ हमारा कितना 15 नंबर पे आने वाली है। टी हमारा कितना 20 नंबर पे आ जाएगा। एंड वाई हमारा कितना 25 पे आ जाएगा। क्वेश्चन है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे कितना जे हमारा किस पोजीशन पे था, 10 पे था, तो ऑटोमेटिकली जो इसका पिछला वाला पोजीशन होगा कितना 9 हो जाएगा, इसका अगला पोजीशन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हाउ मच विल गेट, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इंटू 11, कितना हो जाएगा, दैट इज 990। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, यस वी गॉट द आंसर, दैट इज सी। तो प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील किए। यू वांट टू कॉपी, देन प्लीज कॉपी इट फास्ट। नाउ अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इफ एलसी, ये अगर बात हो रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, ये जो एलसी वाला पार्ट है, ये जो हमारा एलसी वाला पार्ट है, ये एलसी वाला पार्ट है, एलसी इज कोडेड एज 6 है। तो एलसी को हम लोग कैसे कोड कर रहे हैं, 6 से कोड कर रहे हैं। एलसी को हम लोग कैसे कोड करें, 6 से कोड करें। तो यहाँ पे अगर हम लिखा जाए एलसी इज इक्वल टू हाउ मच वी आर कमिंग, हाउ मच दैट इज 6 आ रहा है। उसके बाद हम लोग टीई, हमारा कितना आ रहा है, टी और ई आ रहा है, हमारा कितना टी और ई आ रहा है, कितना लिखा हुआ, दैट इज हमारा 10 लिखा हुआ ना। अब आपको निकालना पी और डी, आपको क्या निकालना, पी और डी। हाउ मच विल गेट क्वेश्चन मार्क, हाउ मच विल गेट क्वेश्चन मार्क। अगेन प्यारे साथियों, मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना आपको। कहीं कहीं रीजनिंग में क्या होता है ना, एज वी आर प्रैक्टिसिंग, जैसे जैसे प्रैक्टिस हमारा बढ़ता है वैसे वैसे कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता है। सो प्लीज ट्राई टू लिसन दिस क्लास प्रॉपर्ली, ओके, बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग द पीवाईक्यू क्वेश्चन इन अ बेसिक फॉर्मेट। हम लोग आराम से सॉल्व करें, ओके। सो नाउ हियर देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है, 6 कैसे आ सकता है, 6 कैसे आ सकता है, 6 कैसे आ सकता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि एल का वैल्यू, पहले आप सोचिए एल का वैल्यू कितना होगा। एल का यहाँ पे ई ज्योति, अभी जस्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा ई ज्योति का जो कॉन्सेप्ट था, ई ज्योति, यहाँ पे भी हमारा ई ज्योति का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि जे के बाद क्या आता है, जे के बाद कितना आता है, के आता है। तो के हमारा 11 होगा, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया। इसका मतलब एल का जो वैल्यू होगा हमारा कितना 12 होने वाला है। और सी का वैल्यू कितना होगा, सबको पता है कि सर ये हमारा 3 होता है। अब ऐसा करते हैं ना, 12 इंटू 3 कर लो, तो 12 इंटू अगर 3 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इसका रूट अंडर कर दे तो ऑटोमेटिकली हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू कम हाउ मच, दैट इज गोइंग टू कम हाउ मच। बताइए कितना आने वाला है, कितना आने वाला है। तो आप बोलिएगा सर ये हमारा कितना 6 होने वाला है, कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। तो ये 12 इंटू 6 के 3 किए तो हमारा 36 हुआ, 36 का रूट अंडर किए तो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। सिमिलरली थोड़ा सा अगेन ध्यान देना, ई ज्योति आपको याद होगी, दैट इज इक्वल टू टी। टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू कितना है 20, टी का वैल्यू कितना है 20। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे। और ई का वैल्यू कितना होता है 5। और इसका अगर रूट अंडर कर दे, इसका रूट अंडर कर ले तो क्या क्या इसका वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। क्या 12 इंटू 500, 100 का रूट अंडर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 10। नाउ सो आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज गोइंग। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है। ये जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे P हो गया, O से पहले MNOP, तो O के बाद कितना आता है, O के बाद कितना आएगा, O के बाद P आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे P का वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। और D की जगह हम लोग क्या लिखने वाले, 4 लिखने वाले। अब इसका रूट अंडर करते हैं तो कितना आएगा, 16। यहाँ पे कितना होने वाला है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, सिंस इट इज रूट अंडर में लिखा हुआ है, ये हमारा रूट अंडर में लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पेयर निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर निकालेंगे। तो ये हमारा पार्ट जो पेयर वाला पार्ट होगा, अगेन नेक्स्ट हमारा जो पार्ट हो जाएगा, अगेन ये जो हमारा पेयर वाला पार्ट हो जाएगा, ये दोनों पेयर हम लोग क्या करेंगे, बाहर हम लोग क्या करेंगे, बाहर हम लोग इसको निकालने वाले हैं। आर यू गेटिंग द आइडिया। नाउ 4 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 2 करिए तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, यस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा दिस इज द करेक्ट पार्ट।
प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील करें? देखो अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं ना, तो आई एम ट्राइंग टू टीच यू फ्रॉम द बेसिक ओनली। तो आपको समझना है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव मोर क्वेश्चन। नाउ देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमारा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रही है द रेशियो ऑफ थ्री नंबर, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज 3:4:5। अब कहीं रेशियो के बारे में बात हो ना, तो अगर इसका सॉल्यूशन लिखना चाहे, इसका अगर सॉल्यूशन लिखना चाहे प्यारे साथियों, इसका सॉल्यूशन अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे आप सीधा लिखिएगा, अच्छा लेट, यहाँ पे लेट, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा दैट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 3x मान लेंगे। जो सेकंड नंबर होगा ना, जो सेकंड नंबर होगा दैट इज इक्वल टू हम लोग 4x मान लेंगे। और जो हमारा थर्ड नंबर होगा वो हम लोग क्या मान लेंगे, दैट इज इक्वल टू 5x। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे देखिएगा कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया हुआ, मींस कंडीशन मींस यहाँ पे गिवन दिया हुआ, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा एलसीएम हमारा दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया। एलसीएम हमारा कितना दिया, 2400 दिया हुआ है, और हमारा एचसीएफ जो दिया हुआ दैट इज इक्वल टू हमारा कितना 40 दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे सारा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया, 3x 4x 5x। अब आपको बताना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे जो आपका जो हमारा नंबर है, यहाँ पे जो आपका नंबर है 3x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया, मींस आपको एक ऐसा नंबर बताना है, मींस ऐसा वैल्यू बताना है दैट इज गोइंग टू डिवाइड होल नंबर, दैट इज गोइंग टू डिवाइड होल नंबर, जो आपको 3x को डिवाइड कर दे, जो आपको 4x को डिवाइड कर दे, जो आपको 5x को भी डिवाइड कर दे। समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ कौन सा वैल्यू था, अच्छा x ही ऐसा वैल्यू है, x ही ऐसा वैल्यू है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर पाएगा, एंड दैट इज इक्वल व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज इक्वल व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड दैट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज ऑलरेडी गिवन हाउ मच, कितना दिया हुआ, कितना दिया, 40 दिया। So how much we can write here, 40. So from here what is the value of x? x का वैल्यू कितना आया, 40 आया। x का वैल्यू कितना आया, 40 आया। समझ में आ रही है? अब देखो सिमिलरली अगर इसको एक और वेरीफाई करें ना विथ रेस्पेक्ट टू एलसीएम, एलसीएम के रेस्पेक्ट में भी देखना पड़ेगा, अच्छा इसका एलसीएम क्या होने वाला है, तो जो भी हाईएस्ट फैक्टर होगा और उसका हमारा जो फैक्टर होने वाला है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एलसीएम कहलाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2400। ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होने वाला है, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होने वाला है। समझ में आ रहा है कि x इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 क्यों है? अच्छा नहीं समझ आया, आप बोल रहे सर नहीं समझ आया, रुको भाई रुको, मैं समझा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, चाह रहा हूं कि अच्छा नंबर क्या क्या है, नंबर क्या क्या है, नंबर क्या बताओ ना, नंबर क्या है? यहाँ पे सर बोलिएगा सर यहाँ पे हमारा नंबर है 3x हो गया, और यहाँ पे हमारा 4x हो गया, यहाँ पे हमारा 5x हो गया। आप तो ऐसे बोलना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली वी हैव कंसीडर दिस नंबर ओनली, हम लोग इसी नंबर को कंसीडर किए ना। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा x है, तो x अगर डिवाइड कर ले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या यहाँ से अगर ये कंडीशन जो हमारा निकला है, ये कंडीशन जो हमारा यहाँ पे निकला है वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं क्या? ये जो हमारा कंडीशन यहाँ से हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली कि सर यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि एलसीएम को जो लिखाएगा, एलसीएम जो लिखाएगा दैट इज इक्वल टू लिखिएगा x इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ऐसा समझ में आ रहा है क्या? ऐसा समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे ना? बस वही कॉन्सेप्ट को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप जो क्लास 4, 5, 6 में पढ़े ना, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा तो एंड दैट इज यू ऑलरेडी नो द वैल्यू, यहाँ पे जो एलसीएम का जो वैल्यू था वो आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे भी लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखिए 4 से 12 हो जाएगा, 12 लिख लो, इंटू 5 कर दो, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 12। अगेन यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 8 टाइम्स, तो फाइनल कितना 40 टाइम ना, यस। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ 200 होगा ना, तो 200 होगा तो हमारा कितना 40 हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू हमारा कितना है, 40 है। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमारा आंसर नहीं निकला है। अब देखो, अब हम यहाँ पे बात करें फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, क्या निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है आपसे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, क्या निकालने बोल रहे हैं बताओ? यहाँ पे आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना, देख सकते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अगर लार्जेस्ट नंबर के बारे में बात हो रही है, अगर लार्जेस्ट नंबर के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अमंग दिस नंबर विच इज द लार्जेस्ट, अमंग दिस नंबर विच इज द लार्जेस्ट 5x। तो सिंपल से इसका वैल्यू आप निकालिएगा, 5 इंटू 40 करिएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 5 चौक 20, तो 200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एनीवेयर यू आर गेटिंग द ऑप्शन,
और दोस्तों अगर आपको दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। हैव यू अंडरस्टूड? Have you understood? Please write in the comment section. If anybody have any doubt, अगर किसी को भी डाउट हो तो छोटा सा भी डाउट होगा, please write in the comment section. I will connect with you. Okay, soon I will connect with you. So now ready for the next question. And those who want to copy, please copy it fast. Please copy it. नाउ आई होप दैट यू हैव कॉपीड। हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए, 1 हो गया, अगेन 0 हो गया, अगेन 5 हो गया, अगेन 8 हो गया, 17 हुआ एंड 24। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन करिएगा बच्चों तो यहाँ से 1, अगर 1 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 5 में जा रहे हैं, फिर 5 से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, 17 जा रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अच्छा कैसे होगा सर, कैसे होगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर फिर प्लस 1। अगर इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इस पार्ट को कैसे लिखेंगे, 4 स्क्वायर लिखिएगा, माइनस 1 हो जाएगा ना, या प्लस 1 या प्लस 1 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट हमारा अगला पार्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे 1, ये जो इस पोजिशन पे जो 1 होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 स्क्वायर लिखिएगा, प्लस 1 लिखिएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक सीक्वेंस देखिए, रीजनिंग इज ऑल अबाउट द सीक्वेंस। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम लोग पैटर्न को कैसे निकाल रहे हैं। तो एक जगह हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे देख सकते हैं, एक जगह हमारे यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ। अब यहाँ पैटर्न कहां से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट हुआ, 1, 1 से हमारा 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। तो ऑब्वियसली अगला जो होगा हमारा 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड 1। तो हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर, हाउ मच, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच यू गेट हियर, दैट इज 36 हो जाएगा प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 37। सो 37 जो होगा एंड 37 इज द करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए इज द करेक्ट वन, ए इज द करेक्ट वन। प्लीज कॉपी इट, प्लीज कॉपी इट। वंस अगेन आई एम टेलिंग, whatever the question, whatever the lecture you are attending, especially my lecture now, please try to copy it, please try to do by yourself now अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, बोल रहा है इफ द स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। तो अगर 3 डिजिट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बात हो रही है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर। आप ऐसा कर लो ना, आप ऐसा कर लो कि सर यहाँ पे अगर देखा जाए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लेते 1 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब कर लो, 3 का क्यूब कर लो, ठीक है, 4 का क्यूब कर लो एंड 5 का क्यूब कर लो, 6 का क्यूब कर लो, 7 का क्यूब कर लो एंड 8 का क्यूब कर लो। ओके, ऐसा करते हुए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कहां तक जा पाते हैं, और 9 का क्यूब कर लो। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे बात हो रही है कि हम लोग को, आपको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर निकालना है, जो कि 3 डिजिट नंबर। पहले तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको 3 डिजिट नंबर पहले निकालिए, जो कि हमारा क्या जो उसका जो क्यूब रूट होगा, क्या बोल रहे हैं, उसका जो क्यूब रूट होगा। 1 सेकंड बता रहा हूं, 3 डिजिट नंबर आपको निकालना है, जो कि हमारा गिवन नंबर होगा, जो कि हमारा गिवन नंबर होगा, उसका भी क्यूब रूट निकालेंगे तो कुछ हमारा वैल्यू आएगा ना, ऐसा कुछ बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अच्छा 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डेट इज 64 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, अगेन हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 216 हो जाएगा, अगेन 343 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 512 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 729। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सर यहाँ पे बोलना चाह रहा था आपसे, यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि आपको क्या करना, 3 डिजिट नंबर। तो ऑब्वियसली कि 93, ये हमारा जो 9 क्यूब है दैट इज इक्वल टू 729। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो हमारा नंबर है, दिस इज व्हाट, ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा नंबर होगा कितना होगा, हाउ मच वी कैन राइट हियर,
टेल मी हाउ मच वी कैन राइट हियर। यही नंबर को 729, ये जो हमारा 729 है ना, ये जो 729 नंबर है, इसी नंबर को हम लोग एज्यूम करेंगे 3 डिजिट नंबर। हम बता रहे क्यों कर रहे, हम बता रहे क्यों कर रहे, 1 सेकंड सुनो। ये जो 3 डिजिट नंबर हमारा नेचुरल नंबर है, बोथ आर नेचुरल नंबर ऑब्वियसली। ये 729 है। अब इसका जो 729 आप एज्यूम किए, थोड़ा सा देर के लिए समझो, 729 को एज्यूम किए। अब आपको क्या करना है, इसका ये गिवन नंबर, ये जो गिवन नंबर था, इसी नंबर को एज्यूम करें। जब इसको 729 को हम लोग क्या किए, स्क्वायर रूट निकाले, और 729 को हम लोग क्या किए, 729 को हम लोग क्यूब रूट निकाले। ऑब्वियसली जो 729 का क्यूब रूट होगा दैट इज इक्वल टू 18 होगा, एंड 18 इज व्हाट, इट इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, इट इज अ नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली ये हमारा कितना होगा, ये हमारा ऑब्वियसली वंस अगेन ये 729 होगा, ये हमारा 18, सॉरी यहाँ पे कितना 9 होगा ना जी, कहाँ हो जी, बताना चाहिए ना। ये 729 का क्यूब, जैसे ये हमारा 9 क्यूब का 729 हुआ, उसका क्यूब रूट निकालेंगे कितना होगा, ये हमारा कितना 9 होगा, एंड 9 इज अ नेचुरल नंबर, 9 इज अ नेचुरल नंबर। व्हाट द आइडिया। अगेन यहाँ पे जो दिया हुआ 729, ये किसका है, ये किसका, तो यहाँ पे लास्ट में हमारा 9 है ना, तो 9 कितना होगा, अगर 7 into 7 करें 9 होगा, तो यहाँ पे इसका जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना जो 27 होगा, एंड 27 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। 27 इज अ नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है, देखो बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक से समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट बेसिक समझ रहे हैं। तो ये हमारा एक लॉजिक हो गया वंस अगेन। तो वंस अगेन क्वेश्चन को फिर समझो, इफ द स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट, तो हम लोग एज्यूम किए 729 इज आवर नंबर, और उसका जो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं बोथ आर नेचुरल नंबर, देन व्हाट, देन हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देन सम ऑफ, यहाँ पे बोल रहे हैं सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट मींस ये हमारा था, ये इसी चीज को हम क्या किए, नंबर को कंसिडर किए। अगर इसी को नंबर को अगर कंसिडर किए हैं आप, तो इसका सम निकाल दीजिए। सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 7 + 2 + 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, एंड 18 विल बी आवर फाइनल आंसर। 18 हमारा क्या होगा, 18 हमारा क्या होगा, दैट इज आवर आंसर। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन यही बोल रहा था कि आपको 3 डिजिट नंबर मानना है। लेट्स अज्यूम एनी नंबर, और उसको वो क्या हो जाए, उसका स्क्वायर रूट भी निकल जाए, वो हमारा क्या हो जाए, क्यूब रूट निकल जाए, और ऐसा हो कि वो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकले ना, वो जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकले वो हमारा डेसिमल नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, परफेक्ट हमारा या तो स्क्वायर हो जाए या क्यूब हो जाए। इसका मतलब आपको ऐसा नंबर ढूंढना था जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी है और जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब है। सिंपल सा आइडिया, हमको ऐसा नंबर ढूंढना चाहिए था जो हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर है, जो हमारा परफेक्ट क्यूब। अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर परफेक्ट क्यूब अगर होगा तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट, उसका अगर क्यूब रूट निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, दैट इज गोइंग टू गिव ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है तो उसको क्या करिए, सम ऑफ डिजिट करिए। सम ऑफ डिजिट मींस ऐड करिए, 7 + 2 + 9 ऐड करिएगा तो कितना 18 होगा। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। गुड। सो नाउ प्लीज कॉपी इट। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन होने वाला। देखिए क्वेश्चन बोला, व्हाट इज द मिसिंग लेटर इन द सीक्वेंस। देखिए क्वेश्चन सीक्वेंस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए Q हो गया हमारा, N हमारा है, एंड K हमारा है, और यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन मार्क है, वी डोंट नो। अगर क्वेश्चन मार्क है तो ऐसा करो ना, एक बॉक्स बना लो, उसके बाद हमारा यहाँ पे बोलना चाह रहा E है, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो ये आपको समझ में आ रहा है, अच्छा ये अगर Q हो गया, N हो गया, K हो गया, E हो गया, ऐसा लग रहा है ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये हमारा डिसेंडिंग। तो ऐसा उल्टा कर लो, यहां से K, E के बाद यहाँ क्या लिखे, E के बाद यहाँ K आएगा, N आएगा, N Q आएगा, ऐसा करो। तो यहाँ पे K के बाद क्या होता है, K के बाद L होता है, तो L लिखिएगा फिर M लिखिएगा, ऐसा कुछ जाएगा, तो +2 हो रहा है। तो K हो गया, L यहाँ पे कितना का +2 हो गया, M हो गया, फिर N हो गया, MN, O हो गया, एंड P हो गया, तो Q हो जाएगा, +2 का आया। इसका मतलब E के बाद क्या आएगा, E के बाद F आएगा एंड G आएगा, तो G के बाद क्या H आएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ H हो जाएगा। H के बाद क्या आएगा, H हो गया, J हो जाएगा, H I होता है ना, I हो गया, J हो जाएगा, तो I या J हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हर बार हमारा क्या हो रहा है, हर बार हमारा कितना के यहाँ पे डिसेंडिंग, यहाँ पीछे से ऐसे जा रहे हैं,
ठीक है, तो कैसे भी कंसिडर कर सकते हो, या तो आगे जाओगे अगर इस फॉर्म में अगर लेते हो तो -2 कंसिडर करेंगे, अगर पीछे से एज्यूम करते हो तो +2 करेंगे। समझ आ रहा है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। वंस अगेन मैं समझा रहा हूं बच्चों, रीजनिंग हमारा काफी इजी होता है स्पेशली इन द यूपीपीसीएस सिंस इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अच्छा ई है, तो ई के बाद कितना का डिफरेंस आया, ई के बाद कितना है, ई के बाद यहाँ पे अगर पीछे बैक जाए तो ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, तो एच हो जाएगा। मींस +2 हमेशा यहाँ पे पीछे जा रहा है, पीछे से हमारा +2 हो गया। ओके, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। प्लीज ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ आल्सो। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बात हो रही है कि ये एक्स मैन है, एक्स मींस वी डोंट नो द नंबर ऑफ मैन। ओके, कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। अब बोल रहा है कि 5 एडिशनल मैन। अब हम लोग क्या कि पहला कंडीशन केस 1, अगर यहाँ पे है ना बेसिकली 3 केसेस दिया हुआ है, तो केस 1 हम लोग यहाँ पे अज्यूम करें, अगर केस 1 अगर अज्यूम करें यहाँ पे, एंड यहाँ पे केस 2 अज्यूम करें। थोड़ा ध्यान से सुनो, केस 1 केस 2 हम लोग क्यों अज्यूम करें, केस 1 केस 2 हम लोग क्यों अज्यूम करें, सिंस इन द फर्स्ट केस हमारा यहाँ पे M1 मतलब होता है नंबर ऑफ मैन, वो हमारा x दिया हुआ है, एंड दीज मैन दे आर गोइंग टू कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, दैट इज इक्वल टू 40 डेज। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक समझ आ गया। अब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा हो गया M2, ये जो हमारा M2 हुआ, M2 में क्या हुआ कि जब हम लोग 5 एक्स्ट्रा मैन ऐड कर दिए, तो आप पहला जो स्टार्टिंग में कितना आदमी था x था, अब इसमें ऐड कर दिए 5। अब जब आदमी को बढ़ा दिए, जब आदमी को बढ़ा देंगे ऑटोमेटिकली आपका डेज यहाँ पे घट जाएगा, सेव मतलब क्या हो रहा है डिक्रीज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि D2 जो लिखने वाले D2 एंड दैट इज इक्वल टू 40 था। अब यहाँ पे 10 दिन तो आपका बच गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 40 - 10 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 30 डेज। गेटिंग द आइडिया? तो ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग सिंस हम लोग ये जो कंडीशन दिया हुआ है ना, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आपको पता होगा इट इज एक्चुअली द टॉपिक ऑफ इनवर्स वेरिएशन। अगर इनवर्स वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट कहता है, आप ये वाला रूल याद रखिएगा, M1 D1 एंड दैट इज इक्वल टू M2 दैट इज इक्वल टू M2 D2। ये कंडीशन यहाँ पे क्या होती है फुलफिल होगी। गुड आइडिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो इंप्लाइज दैट लिखिएगा यहाँ पे दैट इज x इंटू 40, क्या करेंगे x इंटू 40 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा x + 5 दैट इज इक्वल टू M2 इंटू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 40x हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा एंड प्लस हमारा कितना हो जाएगा दैट इज 150 हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको उठा के इधर लेके आ जाएंगे, तो इंप्लाइज दैट अगर यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। अगेन इंप्लाइज दैट लिखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली जो x का वैल्यू होगा हमारा कितना हो जाएगा 15। तो स्टार्टिंग में कितना आदमी था, स्टार्टिंग में जब यहाँ पे काम लगाने स्टार्ट किए तो हमारे पास कितना आदमी था 15 आदमी था। कितना था 15 मैन। सो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। अब देखो वैल्यू ऑफ x निकल गया। अब यहाँ पे बात हो रही है, अब यहाँ तो निकल गया कोई इश्यू नहीं, हमारे पास एक और केस है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज डू 30 मैन। अब आपका क्या है यहाँ पे 30 मैन अगर बुला दे तो यहाँ पे कितना दिन में काम करेगा, तो वी कैन कंसीडर द थर्ड केस। अगर यहाँ पे थर्ड केस के बारे में बात हो रही है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे दैट इज M3, यहाँ पे क्या मानेंगे M3 दैट इज इक्वल टू हाउ मैन यू हैव कॉल्ड, कितना आदमी को बुलाए हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेम वर्क, कितना आदमी को आप बुलाए हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेम वर्क, कितना 30 आदमी को बुलाए हैं। अब यहाँ पे आपको D3 तो नहीं मालूम है कि भाई कितना दिन में ये कंप्लीट करेगा। अगेन सेम लॉजिक, यहाँ पे क्या करेंगे सेम लॉजिक है, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे M3, क्या लिखेंगे M3 D3 एंड दैट इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे M1 D1। बस ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को D3 निकालना है, तो D3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M1 का वैल्यू तो निकाल चुके थे दैट इज इक्वल टू 15 हो गया था, और D1 का वैल्यू हमारा ऑलरेडी दिया था 40 दिया था, एंड हमारा लास्ट हमारा कितना हो जाएगा दैट इज 30 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा दैट इज 5 हो जाएगा, तो 5 चौक हमारा कितना 20 हो जाएगा। तो कितना दिन लगेगा, तो 20 डेज, कितना हो जाएगा 20 डेज। तो आंसर कहीं दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ नाउ, कॉपी इट नाउ।
नाउ आई होप दैट यू कॉपीड। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन होने वाला है। टू डॉग्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ। तो अगर यहाँ पे सर्कुलर पाथ को कंसीडर करें, यहाँ अगर हम लोग सर्कुलर पाथ को कंसीडर करें तो ये हमारा सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कुछ कलर से हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इसका ऑब्वियसली इसका जो सेंटर होगा, ये हमारा सेंटर हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ हमारा क्या रेडियस हुआ। ओके तो टू डॉग्स, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हमारे पास दो कुत्ता है, तो यहाँ पे डॉग वन मान लेते हैं, डॉग वन, और इधर हमारा क्या हुआ, डॉग टू हुआ। ओके अब क्या हो रहा है, डॉग वन ऐसे मूव करेगा एंड डॉग टू ऐसे मूव करेगा। कंडीशन समझ में आ रही है। बोला टू डॉग्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके तो एक डॉग ऊपर जाएगा, एक डॉग नीचे जाएगा। दैट इज ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 7 मीटर डायमीटर। देखिए यहाँ पे डायमीटर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, डायमीटर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो डायमीटर हमारा कितना है, दैट इज 7 है, तो रेडियस कितना होगा, तो ऑब्वियसली रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। एट द स्पीड ऑफ, दैट इज ये जो पहला कुत्ता है ना, पहला कुत्ता का स्पीड s1 मान लेते हैं, दैट इज हाउ मच गिवन हियर, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड है। और दूसरा कुत्ता यहाँ पे जो s2 है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच हियर, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो दूसरा कुत्ता जो हमारा है, दूसरा कुत्ता जो हमारा यहाँ पे वो हमारा 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे अब बात हो रही है हाउ मच टाइम डू दे टेक। अब देखिए यहाँ पे अगर ये कुत्ता यहाँ था, ये इसको हम लोग यहाँ पे मैच करवा दे, तो ऑब्वियसली इस कुत्ते को यहाँ से अगर यहाँ ये कुत्ता भी यहाँ पे आ जाए, ये कुत्ता भी यहाँ आ जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता ना। तो यहाँ पे अगर आता है, यहाँ पे आता है, तो ऑब्वियसली कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाएगा। अगर ये कुत्ता अगर यहाँ पे आता है, अगर D1 को अगर यहाँ पे कंसीडर करें, तो ऑब्वियसली छोटा डिस्टेंस हो जाएगा ना, तो हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, दिस विल बी आवर मैक्सिमम। ये जो हमारा होगा, ये जो हमारा लास्ट जो होगा, ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो ये कुत्ता का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये कुत्ता का मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, वो हमारा क्या होगा, सरकमफ्रेंस का आधा होगा। वो क्या होगा, हमारा सरकमफ्रेंस का आधा होगा। और आपको पता है कि सरकमफ्रेंस मींस पेरीमीटर पूरा, उसका आधा, तो C1 का आधा, C1/2 हो जाएगा, या C/2 भी बोल सकते हैं, C/2 भी बोल सकते हैं। हाउ मच C/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट बोल सकते हैं, नेट मैक्सिमम डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं, नेट यहाँ पे बोल सकते हैं, नेट यहाँ पे हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना वो हमारा मूव कर सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 2πr हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड पाई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 7/2 हो जाएगा। रेडियस ऑलरेडी हमारा कितना, 7/2 है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या। अब चलो, अब बोल रहा है कि यहाँ पे स्पीड जो था, वो एक कुत्ता इधर जा रहा है, एक कुत्ता इधर। जब हम लोग स्पीड के बारे में बात करें ना, और अगर दो बॉडी अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करें, तो वहां का जो रिलेटिव मोशन होगा वो हमारा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेट स्पीड यहाँ पे लिखेंगे ना, नेट स्पीड, यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस, नेट मैक्सिमम डिस्टेंस लिख लो ना, ठीक है। यहाँ पे नेट मैक्सिमम डिस्टेंस, तो यहाँ पे नेट हम लोग नेट यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे, नेट रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो हमारा कितना ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 2.2 लिखेंगे, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ओके ये हमारा दैट इज इतना आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या। 1 सेकेंड प्लीज, दोज हु वांट टू कॉपी प्लीज कॉपी इट। जिसको कॉपी करना वो कॉपी करे, ओके जिसको कॉपी करना तो वो कॉपी करे। नाउ अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये जो हमारा पार्ट हो गया, दैट इज, ये देखिएगा थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे बच्चों, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यही जो हमारा कंडीशन था, दैट इज 22 बाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 22/7 लिखिएगा, तो 7 से 7 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच यू कैन राइट, 44 बाई हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 44/2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो दैट इज इक्वल 44, हाउ मच 44, नो इट इज ओनली 22, कितना आ रहा है, 22 ही बचा ना जी, यहाँ 22 बचा है ना, तो यहाँ लिखिएगा 22/2। ओके तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है काम। देखो वंस अगेन आई एम टेलिंग, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ना, वो जो एरर होगा ना, वो ट्रैप होगा,
वो जो एरर होगा वो ट्रैप होगा, उस ट्रैप को समझना है। तो यहाँ पे पहला ट्रैप था, अच्छा पाई की जगह आपको 22/7 लिखना है। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे 22/2 हो जाएगा, कैंसिल कर 11 है। तो ये 11 मीटर इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे आपका 11 है या 50, अब आपको निकालना है हाउ मच टाइम डू दे टेक। तो टाइम के बारे में बात हो रही है ना, यहाँ पे टाइम के बारे में बात हो रही है। अगर टाइम यहाँ पे निकाले, टाइम यहाँ पे अगर टाइम निकाले तो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 11 डिवाइडेड 5.5, तो इसको अगर हटाते हैं यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको अगर कैंसिल करेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से यहाँ पे 2 कैंसिल करें तो हाउ मच टाइम इट विल टेक 2 सेकंड। कैंसर क्या हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा, आंसर क्या होगा 2 सेकंड। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जी जो सी होगा दैट इज द करेक्ट पार्ट। ओके, नो आई होप दैट यू गॉट द आइडिया हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। वन सेकंड में समझा देता हूं। यहाँ पे 2 डॉग है, एक डॉग ऊपर जा रहा है, एक डॉग नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इसको मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ये जो कंडीशन को हम लोग यहाँ पे, इस कंडीशन को मैक्सिमम लोग डिस्टेंस माने, क्यों, क्या इस कुत्ते को यहाँ पे अगर यहाँ पे मूव करेगा ना तो ये इसकी इधर क्या शॉर्ट हो जाएगा और ये उधर चल जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा उसके लिए ना। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो हमारा मैक्सिमम नेट मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर और ये सरकमफ्रेंस का आधा हो जाएगा। ओके, और दूसरा बोल सकते हैं नेट रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि हमारा दो बॉडी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो हमारा ऐड हो जाता है। तो फाइनली जो टाइम निकलेगा वो हमारा क्या होगा, नेट डिवाइडेड बाय स्पीड, दैट हाउ मच यू कैन राइट हियर, दैट इज 2 सेकंड। समझ में आ गया ना। नाउ प्लीज ट्राई टू डू मोर क्वेश्चन नाउ। अब देखो ये क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। 2 सिलेंडर के बारे में बात हो रही है, 2 सिलेंडर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 2 सिलेंडर के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या करें, बात कर रहे हैं, ठीक है। वेयर इट इज द पार्ट 3D फिगर वी हैव, 3D फिगर कहीं पे है क्या, ओके वी आर नॉट फाइंडिंग, ओके लेट्स बी। तो यहाँ पे 2 सिलेंडर हमारा ए एंड बी, 2 सिलेंडर हमारा यहाँ पे ए एंड बी है। तो अगेन केस 1 केस 2 मान लो सबसे बेस्ट। इस तरह का क्वेश्चन को अगर ध्यान से करना है ना तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करिए, केस 1 मानिए, केस 2 मानिए। इससे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पता चल जाता है अच्छा हो क्या रही है। तो 2 सिलेंडर ऑफ हैविंग द रेडियस 3:2। तो यहाँ पे बात रही पहला जो सिलेंडर है उसका जो रेडियस होगा वो हमारा R1 मान लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू हम लोग उसको मान लेंगे 3x। और जो दूसरा जो सिलेंडर होगा हमारा वो हम लोग मान लेते हैं दैट इज हाउ मच, ये मान लेते हैं दूसरा सिलेंडर है उसका जो रेडियस होगा उसको R2 मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 2x। ये आपको समझ में आई 3x क्यों लिए, ये पहला सिलेंडर है तो 3x, दूसरा सिलेंडर है तो हमारा 2x हो गया। अब उसकी के रेस्पेक्ट में बोल रहा है हाइट इज इन द रेशियो ऑफ n:1। तो इसका जो हाइट है ना, पहला जो हमारा सिलेंडर उसका हाइट हमारा n है और दूसरा जो हाइट है इसका कितना है 1 के रेशियो में, कितना 1 के रेशियो में, ठीक है, वो n:1। नाउ इफ द वॉल्यूम ऑफ ए, अब कंडीशन यहाँ पे गिवन कंडीशन यहाँ पे दिया है, गिवन क्या दिया, गिवन बोल रहा है यहाँ पे कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ए, तो ये हमारा पहला सिलेंडर ए हो जाएगा, ये हमारा दूसरा बी हो जाएगा ना। अब यहाँ पे कंडीशन बोला जा रहा है कि VA जो होगा दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ VB, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ VB। ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब n का वैल्यू आपको निकालना है। अगर n का वैल्यू आपको निकालना है तो यहाँ पे अगर सिंस यहाँ पे n:1 है तो इसका रेशियो यहाँ पे n/y लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 1/y लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो को हम लोग हमेशा वेरिएबल्स के साथ अटैच करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंप्लीट वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1y लिखे, यहाँ पे ny लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखे बच्चों, ऐसा क्यों लिखे, क्या कि हमारे रेशियो में दिया हुआ है n:1। तो अगर n:1 लिखा तो इसका मतलब n/y एक वेरिएबल साथ में लगा दो, इससे क्या होता है कि हमारा कंप्लीट वैल्यूज निकलने की चांसेस होती है। चलो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ऑब्वियसली यू आर ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। तो इसका मतलब सिलेंडर का फॉर्मूला आप बताया, अभी जस्ट बताया आप, दैट इज V इज इक्वल टू पाई r²h। ये हमारा क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखने वाले, पाई हो जाएगा R1, यहाँ पे R1² लिखेंगे, H1 लिखेंगे दैट इज इक्वल टू पाई यहाँ पे लिखेंगे, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले 3 इंटू हमारा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, R2² हो जाएगा और यहाँ पे H2 हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब यहां से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज इंप्लाइज दैट r1 स्क्वायर यहाँ पे कितना दिया, दैट इज 3x। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 3x द होल स्क्वायर लिखिएगा और यहाँ पे h1 की जगह क्या लिखिएगा, दिस इज एक्चुअली द h1 का वैल्यू हमारा कितना ny है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा ny एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू r2 की जगह आप लिखिएगा 2x द होल स्क्वायर लिखिएगा और यहाँ पे H2 की जगह आप लिखिएगा 1 इंटू वाई और y। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो ये y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। फर्दर जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा इंटू n हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कटेगा क्या, तो यहाँ पे हमारा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जा रहा है, यहाँ से ये 3 और यहाँ पे हमारा 3 कट जा रहा है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 4/3। n का वैल्यू कितना है, 4/3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कहीं दिख रहा है क्या 4/3, कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, कहीं दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर कट गया है, यहाँ पे हमारा कितना 4 है, यहाँ पे हमारा 3 है, देख लो, कहीं देख लो। ओके, सो करेक्ट, सो 4/3 यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, दैट इज 4/3। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा, दैट इज द करेक्ट पार्ट। अंडरस्टूड द आइडिया, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। ओके, सो नाउ प्लीज ट्राई टू कॉपी इट, प्लीज ट्राई टू कॉपी इट। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोल रहा है इन अ क्लास 31 स्टूडेंट्स, एक हमारे क्लास है यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये क्लास है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक क्लास में 1 से लेकर के 31 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो ये हमारा जो 31 जो हो गया, ये लास्ट पोजीशन हो गया और ये हमारा कितना हो गया, फर्स्ट पोजीशन हो गया। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये हमारा लास्ट पोजीशन हो गया। चलो अब बोल रहा है कि 2 लड़का यहाँ पे है, एक अनूप हो गया, एक सुनील हो गया। तो अनूप मान लेते हैं यहाँ पे है, अनूप जो हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा कौन है, दैट इज सुनील है। हमारा यहाँ पे कौन है, सुनील हो गया। तो अनूप और सुनील यहाँ पे है। अनूप किस पोजीशन पे, अनूप हमारा कितना 7th पोजीशन पे हो गया और ये हमारा 11th पोजीशन पे हो गया। अब आपको बताना है कि ये जो सुनील जो है और ये जो अनूप है वो फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम पीछे से किस पोजीशन पे है और ये अनूप जो हमारा वो हमारा पीछे से किस पोजीशन पे है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन अगर लास्ट पोजीशन अगर निकालना है, तो लास्ट अगर पोजीशन निकालना है तो इस कॉन्सेप्ट को या इस मास्टर फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। तो ये मास्टर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप पहले यहाँ पे लास्ट पोजीशन जो होगा हमारा, और यहाँ पे बोल सकते हैं लास्ट पोजीशन फ्रॉम द बैक है, तो वो जो होगा लास्ट पोजीशन, और या तो ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन फ्रॉम द बैक। क्या लिखिएगा, पोजीशन फ्रॉम बैक, मतलब पीछे से तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे लिखिएगा लास्ट पोजीशन। क्या लिखिएगा यहाँ पे, लास्ट पोजीशन और उसका जो हमारा फ्रंट पोजीशन जो था मींस आगे से, तो फ्रॉम करंट पोजीशन, करंट मतलब फ्रंट पोजीशन बोल सकते हैं। एंड इसमें क्या करिएगा, सिंपल सा ऐड कर दीजिएगा और +1, इसमें ऐड हो जाएगा +1। तो लास्ट पोजीशन यहाँ पे 31 हो गया और करंट पोजीशन इसका कितना, सुनील का या अनूप का 11 है, अब +1 कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहें, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अनूप को निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, सबसे पहले बोला जा रहा है कि अनूप का जो पोजीशन निकालना है फ्रॉम द बैक, तो आपका पहले बताना होगा अच्छा कितना स्टूडेंट्स है टोटल 31, उसमें से यहाँ पे अनूप का जो स्टार्टिंग मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग इसका जो पोजीशन था हमारा कितना 7 हो गया और लास्ट में उसका ऐड करना है 1। तो बस इस फॉर्मूला को आप यूज करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 31 यहाँ पे देखिए, 31 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 हो गया, 32 हो गया एंड 32 को 7 से घटाइएगा कितना 25, तो 25th पोजीशन होगा फ्रॉम द बैक। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सुनील का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वही कंडीशन लगा, अच्छा दैट इज इक्वल 31 इज द टोटल माइनस हमारा 11 हो जाएगा एंड प्लस हम लोग 1 कर देंगे, दैट इज इक्वल 32 हो जाएगा माइनस 11, दैट इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 21st, कितना होगा 21st, दैट 25th टर्म हो गया एंड 21st। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दैट इज द करेक्ट।
समझ में आ रही है? किसी को अगर डाउट हो रहा है, प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू मोर. ओके, नाउ दोज हु वांट टू कॉपी, प्लीज कॉपी इट. ना अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों. अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन होने वाला है, काफी शानदार क्वेश्चन होने वाला है. देखिए, व्हाट इज कॉल्ड बॉक्स प्लॉट. ये जो बॉक्स प्लॉट जो हमारा, ये जो हमारा इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिसिस, दैट इज बॉक्स प्लॉट. तो यहाँ पे देखिएगा, जो बॉक्स प्लॉट में अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो मिडिल वाला पार्ट है ना, ये जो मिडिल वाला पार्ट है, इसको मीडियन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मीडियन. एंड मीडियन इज एक्चुअली कंप्लीटली डिवाइडिंग द, जो हमारा ग्राफ होगा वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो बॉक्स जो प्लॉट होगा स्पेसिफिकली डिजाइंड, दैट इज ग्राफिकली डिस्प्ले द मीडियन दैट इज ऑफ अ सेट डाटा अलोंग विद अदर पार्ट ऑल्सो. जैसे हमारा क्वार्टाइल्स हो गया, अपर क्वार्टाइल्स हो गया, लोअर क्वार्टाइल्स हो गया, अब मीन हो गया, मैक्स हो गया. पर यहां पे जो बात हो रही है, वोट जो बॉक्स प्लॉट है वो हमारा क्या हेल्प करता है डिटरमाइन करने में? सबसे बेस्ट आंसर जो निकलता है वो हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज मीडियन. जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? मीडियन होगा. तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट पार्ट. ओके, अंडरस्टूड द आइडिया. अब हम लोग क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है. बोल रहा सॉर्ट करना है. देखो, सॉर्टिंग 11 ऑब्जर्वेशन. सॉर्टिंग मतलब होता है अरेंज करना, अरेंज करना. दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर दिए. द मीन ऑफ द वैल्यूज the even position is 10 and the odd position is 9. then overall जो मीन होगा वो क्या होगा? देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है. क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो पहला ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया, फर्स्ट. ठीक है, तो फर्स्ट अगर यहाँ पे पोजीशन लगी, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन हो गया, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, 8, 9, 10 एंड 11. तो ये टोटल हमारा कितना? 11 पोजीशन बना. अब क्या हो रहा है? इस पोजीशन पे कोई नंबर होगा, इस पोजीशन पे हमारा 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 कोई नंबर, ऐसा करके हमारा क्या होगा? कोई ना कोई नंबर होगा. चलो कोई नहीं. अब देखो, अब ध्यान से देखो कि हमारा जितना भी इवन नंबर है, इवन नंबर वाला पोजीशन, जैसे यहाँ पे बात हो रही है 1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ये हमारा ऑड हुआ, अगेन 5 हुआ, अगेन 7 हुआ एंड 9 हुआ, 11 हुआ. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर देखा नंबर ऑफ हमारा ऑड, ऑड वाला पोजीशन, नंबर ऑफ ऑड, नंबर ऑफ ऑड नंबर, अगर नंबर ऑफ क्या बोलना चाह रहे, नंबर ऑफ ऑड पोजीशन, नंबर पोजीशन. तो नंबर ऑफ ऑड पोजीशन हमारा टोटल कितना निकला? ये 6 निकला. देख सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6. सिमिलरली यहाँ पे अगर देखा जाए नंबर ऑफ इवन, नंबर ऑफ इवन पोजीशन हमारा कितना निकला? नंबर ऑफ इवन पोजीशन हमारा कितना निकला? दैट इज इक्वल टू हमारा 5 निकला. तो नंबर ऑफ इवन पोजीशन हमारा 5 निकला, नंबर ऑफ ऑड पोजीशन हमारा 6 निकला. अब यहां से अगर इंप्लाइज दैट करिएगा, यहां से इंप्लाइज दैट करिएगा तो यहाँ पे हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, सम यहाँ किसका? ये ऑड का. सम यहाँ पे किसका? ऑड का. यहाँ पे निकाल सकते हैं सम किसका? इवन का. ऐसा सम निकाल सकते हैं. दैट इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा? हम लोग को पता है कि ऑड कितना नंबर है? 6 है. और इसका मीन कितना आया था हमारा? इसका मीन कितना आया था? देखिए 11 ऑब्जर्वेशन में मीन ऑफ इवन हमारा 10 आया था. तो मीन जो हमारा इवन का वो 10 आया था और ऑड वाला हमारा कितना आया था? 9 आया था. और यहाँ पे देख सकते हैं इवन वाला हमारा कितना? 5 था. अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करिएगा तो यहाँ पे कितना? 6 नंबर कितना? 54 हो जाएगा और यहाँ पे कितना? 50 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो गया? सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड. तो ये आपको नंबर निकल चुका. अब आपको ओवरऑल मीन निकालना है. तो अगर मीन निकालना है तो भाई आपको क्या करना है? सारा ऐड करना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे सम ऑफ ऑड कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए? प्लस सम ऑफ आप इवन कर लीजिए, सम ऑफ इवन कर लीजिए एंड डिवाइडेड बाय आप क्या करिएगा? कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 11. तो मीन का जो फॉर्मूला ही होता है, मीन इज इक्वल टू व्हाट? मीन इज इक्वल टू आप बोलिएगा टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये वाला पूरा पार्ट है, ये क्या था? ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन वो क्या था? यही तो आपका नंबर था. अगर ये ऑब्जर्वेशन था हमारे पास तो ये क्या था? सम ऑफ इवन प्लस सम ऑफ ऑड. ये टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया एंड डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे? 11. 11 क्यों लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो अब इसको ऐड करते हैं. इसको ऐड करिएगा तो 54 प्लस हमारा 50 हो जाएगा
दैट इज 11 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 104 डिवाइडेड बाई 11, इसको कैंसिल करिए तो हमारा इसका जो आंसर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.45 आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इजिली यू कैन सॉल्व। देखिए अभी हम लोग क्या कर बेसिक्स लेके चल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा है। वंस अगेन आई विल टेल, हम लोग यहाँ पे बेसिक्स सॉल्व करें इसलिए यहाँ पे समय लग रहा है। ओके, प्लीज ट्राई टू कॉपी इट नाउ। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन आने वाला है। देखिए आप बोले रिलेशनशिप बिटवीन 6 एंड 16। तो ये जो 6 आपका दिख रहा है और यहाँ पे हमारा कितना 16 है, ये हमारा कितना 12 है, तो क्या होगा, ऐसा कुछ रिलेशन यहाँ पे बोला जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो, थोड़ा समझो कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, थोड़ा सा समझो कैसे निकालना है, कैसे समझो कैसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, बताओ। तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन हो गया यहाँ पे, दैट जो 6 है ना, 6 को आप मल्टीप्लाई करिए 3 से। तो आप बोल रहे हैं कि अच्छा 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का जो भी रिजल्ट आएगा उसको माइनस कर दिए 2 से, तो क्या मैच करता है क्या, तो 6 को आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं कितना 3 से, तो 6 इंटू 3 जो होगा हमारा कितना होगा 6 3 18 एंड माइनस हमारा 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच यू कैन राइट, दैट इज 16 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। सिमिलरली अगेन ये 12 है, तो 12 को भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस हम लोग 2 लिखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 12 से 36 हो जाएगा, माइनस 2 करेंगे, दैट इज इक्वल टू हाउ मच यू कैन राइट 34। समझ में आया। ऑप्शन क्या दिख रहा है क्या 34। सो 34 जो ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज 34 इज द करेक्ट। समझ में आ रहा है ना। प्लीज ट्राई टू कॉपी इट, कॉपी करिए खुद से करिए ना। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे शानदार क्वेश्चन है। बोलो चूज द पेयर ऑफ नंबर विच इज कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 है, 8 के बाद कितना 25 आया, चलो देख लेते हैं। फिर यहाँ पे 18 है, 18 के बाद हमारा कितना 73 आया, ये दूसरा ऑप्शन हुआ। नाउ यहाँ पे 22 है, सॉरी कितना 67 आ रहा है ना, और यहाँ पे कितना 4 नंबर पे है, वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू हमारा 15 है ना, तो 15 हमारा कितना पे आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 46 पे आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अगेन सेम पिछला जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड यहाँ पैटर्न बनेगा। 8 को अगर यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं +1 करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहा है क्या, तो 24 हो जाएगा +1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25। चलो एक तो कंडीशन मिल गया। नाउ अगर यहाँ पे क्या, अगेन सेम कंडीशन, आप क्या करना चाहिए, अगेन 22 को आप सीधा 3 से मल्टीप्लाई करिए +1 करिए, तो कितना 67 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। अगेन 15 को आप अगेन क्या करिए, 15 को भी अगेन 15 को आप अगेन 3 से मल्टीप्लाई करिए +1 करिए, तो क्या 46 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो ये तीनों का जो पैटर्न दिख रहा है मींस 1 हो गया और सी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, मैच कर गया। पर यहाँ पे देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये 18 को आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से +1 एंड दैट इज इक्वल टू हमारा 73 दिखाएगा। तो यहाँ पे यही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो 4 यहाँ पे दिखा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, तो उसका मतलब ऑड क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द ऑड, ऑप्शन नंबर बी इज द ऑड। समझ में आ रहा है ना। नाउ प्लीज ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना। तो यहाँ पे 4:17 दिया हुआ है एंड डबल इज टू हमारा 17, मींस यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि 4 17 के साथ क्या रिलेशन रखता है। तो अगेन सेम ऑब्जर्वेशन आप बोलिएगा सर 4 into 4 कर देते हैं +1 कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 17। अगेन आप बोलिएगा सर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, अगेन हम बोलेंगे ठीक है आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए, आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए 4 से, ये कंडीशन। तो जो यहाँ पे केसेस यूज हुआ है, जो यहाँ पे केसेस यूज हुआ है उसी केसेस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी लिखिएगा आप दैट इज इक्वल टू 7 into 4 एंड +1, तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, कि ऑप्शंस में नहीं तो मिल रहा है। पर एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 7 चौक 28 29 29 तो ऑप्शन में नहीं है,
तो यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा अगेन, दैट इज अ ट्रैप हियर, दैट इज अ ट्रैप अगेन। इफ यू आर नॉट मैचिंग द ऑप्शंस ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैप हो रहा है, वही आपको समझना है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा करो कि यहाँ तो 4 था, जो 4 था उसी 4 से आप मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या, 7 इंटू 7, जो नंबर था उसी नंबर से मल्टीप्लाई किए, +1 कर दिए, तो यहाँ पे कितना आया, 50। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। ऐसे ही आपको सोचना होगा, ऐसे ही आपको सोचना होगा। ओके, सो नाउ ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। बहुत आसान है बच्चों, रीजनिंग और हमारा मैथ जो होगा हम लोग बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे, और वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन ईच पॉइंट। ओके, तो यही इसी वजह से हमारा क्या हो, थोड़ा सा लंबा जा रहा है। ओके, सो प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हियर। यहाँ पे देखिए, विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज 2009। तो यहाँ पे देखिए 2009 के बारे में बात हो रही है। अगर 2009 में अगर देखा जाए तो 2000 जो 8 होगा दैट इज द लीप ईयर, और 2009 जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो ऑड 1 ऑड हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 ऑड डे हो जाएगा। अगेन अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें 2010 पे आए, यहाँ पे कितना ऑड डे होगा, 2000 अगेन 11 पे आए, अगेन ऑड डे, 2012 पे तो अगेन नेक्स्ट ऑड डे कितना होगा, अगेन 2013 हुआ, अगेन 2014 हुआ, अगेन लास्ट हमारा कितना हो जाएगा 2015। तो क्वेश्चन को रीड करिए, पहले क्वेश्चन को रीड करिए। बोल रहा है कि इन विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर, मींस कौन सा साल में सेम कैलेंडर रिपीट होगा, सेम कैलेंडर रिपीट होगा। तो अगर सेम कैलेंडर रिपीट होगा, इसका मतलब अगर यहाँ पे 2009 में 1 ऑड डे यहाँ पे है, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो कमिंग होना चाहिए वो भी हमारा कितना होना चाहिए, वो भी हमारा 1 ऑड डे ही होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 2010, तो एक साल, अभी अगर 2025 है तो अगला साल जो होगा उसमें कैलेंडर का जो शिफ्टिंग होता है वो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट ऑड डे हो जाएगा। ये जो हम लोग 1 हुआ तो 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ऑड डे हुआ, ये जो 1 डे हुआ, अगेन अगेन यहाँ पे भी हमारा 1 डे निकलेगा, यहाँ पे भी हमारा क्या निकलेगा, 1 डे निकलेगा। अगेन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ पे 1 डे निकलेगा, 1 और डे निकलेगा। अगेन यहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ पे एक सेकेंड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे लीप ईयर पे आ गए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारा लीप ईयर वाला पार्ट है ना, ये जो लीप ईयर वाला पार्ट है वो हमारा लीप ईयर में 2 डे होता है, कितना, 2 और डे होता है, कितना, 2 और डे हो जाएगा। अब यहां तक तो अगर आए हैं, चलो ठीक है, तो 1 + 1 1 प्लस कितना 5 हो गया। अगेन नेक्स्ट अगर यहाँ पे 1, अगेन 1 मोर ऑड डे यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 1 मोर ऑड डे यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, ये जो हमारा 1 मोर ऑड डे, ये जो ऑड डे है, तो ये 1 ऑड डे हुआ, तो अगेन ये हमारा 2013 में होगा। अगेन 2014 में अगेन आपको 1 ऑड डे मिलेगा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं क्या। अब देखिए सारा ऑड डे को आप ऐड करिए। अगर यहाँ पे 7 ऑड डे आता है, अगर यहाँ पे, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 होगा तो नेक्स्ट जो अगला जो रिपीट होगा वो हमारा अगेन 1 ऑड डे होगा, और ये 1 ऑड डे क्या हो जाएगा, सिंस ये 1 ऑड डे, तो अगेन ये किसके जैसा रिपीट करने लगेगा, 2009 जैसा रिपीट करने लगेगा। एंड सो द फाइनल आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट पार्ट। आई होप बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे थ्रू दिस लेक्चर ओनली। चलिए, यू वांट टू कॉपी, देन प्लीज कॉपी इट। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, देखो ये जो साइकिल वाला क्वेश्चन है ना, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मोस्ट मीनिंगफुल ऑर्डर। सॉरी, देखो यहाँ पे बात रही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ऑर्डर मीनिंगफुल वर्ड में। तो सबसे बड़ी बात है कि बस हो गया, ट्रेन हो गया, बाइसाइकिल हो गया, कार हो गया। तो हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कैपेसिटी देखेंगे। अगर कैपेसिटी देखा जाए तो ये ऑब्वियस है कि पहला नंबर पे यहाँ पे किसका दिया, ट्रेन दिया हुआ ना, पहला नंबर हमारा ट्रेन दिया हुआ, दूसरा नंबर पे हमारा कार दिया हुआ है, और तीसरा जो हमारा हुआ कितना, बाईसाइकिल है, तीसरा हमारा क्या है, बाईसाइकिल है, और चौथा जो हमारा वो कितना है, दैट इज इक्वल टू बस हो गया। ओके, दिस इज द पार्ट। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन अगर दिया हो तो यहाँ पे कैपेसिटी देखिए, ये जो पहला नंबर पे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब कैपेसिटी हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो पहला बाइसाइकिल हमारा यहाँ पे बहुत कम, ऑब्वियसली 1 या 2 आदमी, तो पहला हमारा 3 निकला पहला पोजीशन पे।
उसके बाद बस के बाद हम लोग देखेंगे बाइसाइकिल के बाद कार। कार में आई थिंक 5 से 6 बंदे जाते हैं, तो 3 के बाद क्या 2 होगा, तो 3 के बाद यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लग रहा है। इसके बाद देखो नंबर और देख लो यहाँ पे, इसके बाद बस हम लोग के ऑब्वियसली 100 आदमी प्लस तो ले ही जाता है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 2 4। लास्ट हमारा ट्रेन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दैट इज द करेक्ट पार्ट। सो बच्चों इसका जो अगला पार्ट होगा बच्चों वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिंस द लेक्चर इज बिकमिंग लॉन्ग, सो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम नाउ। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पार्ट। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट, ना किसी को डाउट है बच्चों, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप बच्चों आपको इस सेशन समझ में आया होगा, आप एंजॉय किए हैं, आपको यहाँ पे समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे कैसे कवर करने वाले हैं। लुक स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट हम यहाँ पे बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन को डील करने में थोड़ा एक्स्ट्रा समय लग रहा है। एंड द सिंपल इज दैट इफ यू वांट टू लर्न, अगर आपको समझना है ना तो आपको थोड़ा पेशेंटली आपको समझना पड़ेगा। एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन। एंड लुक हियर, डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल एंड प्लीज सपोर्ट, ओके। एंड लास्ट, लव यू ऑल, थैंक यू।